नमस्कार, मैं डॉक्टर वाई राखी। आपके लगातार ऑफिस में कॉल आ रहे हैं कि राखी जी रक्षाबंधन कब आना है। तो मैं आपको बता दूं कि कायदे से 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा की तिथि है। लेकिन जैसे ही सुबह सूर्य उदय होगा पूर्णिमा के साथ, उसी के साथ भद्रा शुरू हो जाएगी और भद्रा खत्म होगी रात को 9:03 पर। यानी कि 9:04 के बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। लेकिन सूर्य अस्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, हमारा पंचांग ये भी कहता है कि किसी विशेष तिथियों में, किसी विशेष कारण पर, जैसे याद है आपको अभी 2 साल पहले जब दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर करवा चौथ मनाया जा रहा था तो चंद्रमा नहीं निकला था, तो क्या सारी औरतें भूखी रह गई थी? सबने एक दूसरे को बताया कि भैया आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चंद्रमा शिव के मस्तक पर होता है, और सबने अपना व्रत खोला। तो इस तरह से कभी कभी कलयुग है, इस तरह के चीजें हो सकती हैं। तो आपको रात में भाई को राखी बांधनी है 9:04 के बाद, 30 अगस्त 2023 को। और अगले दिन 31 अगस्त 7:04 तक ही सिर्फ पूर्णिमा रहेगी। आप चाहें तो 31 तारीख को भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे राखी जी रक्षाबंधन है कब, तो रक्षाबंधन 30 अगस्त को ही है। लेकिन उस पर भद्रा का साया है और ये देवी देवताओं के समय से माना जा रहा है। भद्रा के टाइम पर भाई को रक्षाबंधन पर कभी राखी नहीं बांधते। इसीलिए या तो आप रात्रि 9:04 के बाद भाई को राखी बांधे, या फिर अगले दिन सुबह 7:04 से पहले रक्षाबंधन पर राखी बांधे। चलिए, उम्मीद है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपकी कोई और भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझसे व्हाट्सअप करके, वॉइस मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बहुत टाइम है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। रोज 2 मिनट का उपाय बनाती हूँ, उसमें मैं आपकी ये कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। कल है बेहद खास दिन। हमारी हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुश्मन होता है। वैसे ऐसा मैं पर्सनली मानती हूँ कि अपने दुश्मन हम सबसे बड़े खुद होते हैं, हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन। तो अगर आपका कोई दुश्मन है तो कल है नाग पंचमी, सावन का सोमवार है, बेहद खास सोमवार है। इस बात को हमें समझना होगा। और सावन के इस सोमवार को, नाग पंचमी का ये जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसमें हम अपने लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। खासकर नाग पंचमी का त्योहार है जिनके दुश्मन बहुत हैं, जिन्हें कालसर्प है, जो बीमार बहुत रहते हैं, जिन्हें पितृदोष है, वो विशेषकर इस दिन पर कुछ उपाय कर सकते हैं। तो 2 मिनट के उपाय में मैं आपको बहुत जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको कल जरूर करना है। कल कुछ भी हो जाए, चाहे आपने सावन के व्रत रखे हैं चाहे नहीं रखे, आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पण जरूर करना है। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा, पार्वती माँ को श्रृंगार अर्पण करना है। चांदी के नाग नागिन नहीं मंगाए तो मंगाकर अभी से रख लीजिए। चांदी के नाग नागिन, तांबे के नाग नागिन, पीतल के नाग नागिन, अष्ट धातु के नाग नागिन, सोने के नाग नागिन, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपको तो चाहे नाग नागिन कोई भी हो, अगर आपको कालसर्प दोष है तो आपने पूजा करवा रखी है, तो भी आपको कल, ये साल में हरियाली नाग पंचमी है, 1 साल में 1 बार आती है। अगर आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो कल एक डोना लें, उसमें दूध भरें, चांदी के नाग नागिन रखें और शिवलिंग पर रख कर आ जाएं। अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एक डोना लें, उसमें दूध रखें, काले तिल डालें, नाग नागिन रखें और उसे जल प्रवाह कर आ जाएं। चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो कुएं में हो, चाहे वो तालाब में हो, कहीं पर भी हो। अगर दुश्मन आपको, आप दुश्मन से दोस्ती करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे मेरी दोस्ती हो जाए, तो चांदी के नाग नागिन लें, उसे शहद की शीशी में डालें और शहद की शीशी शंकर भगवान के मंदिर में रख कर आ जाएं, तो वो आपके साथ अपनी दुश्मनी भूल जाएगा, दोस्ती कर लेगा। अगर आपके जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं घात पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, पैसे का, मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, यश का, तो चांदी के नाग नागिन लें, उसमें एक डोना लें और सफेद चंदन लें, उसमें दबा दें नाग नागिन। और ये सब उपाय करते वक्त आपको अपने दुश्मनों के नाम जरूर लेने हैं। अच्छा, जितने दुश्मन है उतने नाग नागिन होने चाहिए। नाग एक और नागिन उसके साथ, मतलब मान लीजिए आपका मेल एक दुश्मन है, लेकिन खाली नाग नहीं रख सकते, नाग और नागिन ही रखने हैं। तो आपके 4 दुश्मन है तो 4 डोने बनाइए, 5 दुश्मन है 5 डोने बनाइए, 6 दुश्मन है 6 डोने बनाइए। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पैसा नुकसान कर रहा है आपका दुश्मन, तो आपने नाग नागिन लेने हैं और एक डोना लेना है। और उस डोने के अंदर अगर आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, या आपको लगता है कि ये दुश्मन आपकी जान ले सकता है, इससे मेरी मौत हो सकती है, इससे मुझे खतरा है अपनी जान मान हानि का, तो आप क्या करेंगे, आप काली दाल लेकर नाग नागिन को डोने के अंदर पूरी तरह दबा देंगे और उसके बाद ये नाग नागिन आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दुश्मन आपकी बीमारी है, आपको बीमारी ने तंग कर रखा है, तो आप तांबे, पीतल या अष्ट धातु
नागिन लेंगे और उसके बाद अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको खोलेंगे, उनका पत्ता लेंगे, एक डोने में रखेंगे और सारी दवाइयों से उस नागिन को ढक कर इस इतने छोटे छोटे से लीजिएगा कि डोने में, या डोना मतलब समझते हैं ना आप, मतलब प्लास्टिक की कटोरी, मतलब यूज़ एंड थ्रो कटोरियाँ, ठीक है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, आप डोना भी ले सकते हैं, आप तांबे पीतल की कटोरी भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और उसमें दवाइयाँ रखकर आप इसे जल प्रवाह कराएंगे। जब भी ये उपाय करेंगे आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जिनको बहुत सारा धन चाहिए और दुश्मन उसका धन लेकर बैठ गया है और उसका पैसा वापस ही नहीं कर रहा, पैसा मार लिया है, तो अपने दुश्मनों का नाम लेकर शहद और उसमें गन्ने का रस आप शंकर भगवान पर अर्पण करेंगे। ओए होए ज़बरदस्त वाले रिजल्ट्स देखिएगा, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और रक्षाबंधन कब है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये होता है, राखी जी आप राखी कब बांधेंगी? तो मैं रात को 9:30 बजे राखी अपने भाई को भी और देव को भी, जो उसकी बहन राखी बांधेगी, वो रात को 9:30 बजे राखी बांधेगी, क्योंकि अगले दिन मुझे राखी बंधवानी नहीं है और 7 बजे 6 बजे कोई राखी बांधने का टाइम नहीं होता और भद्रा में राखी बंधवानी नहीं है। और मैं पूर्णिमा वाली रात को, जब आसमान में चांद हो, चांद की रोशनी में खड़े होकर भाई को राखी बंधवाना, तो कोई भी भद्रा नुकसान नहीं कर पाएगी और रात्रि में सूरज डूबने के बाद भी राखी को बांध पाएंगे, क्योंकि भले उस दिन सूरज डूब जाए, चंदा मामा आसमान में होंगे और उनकी रोशनी में भाई बहन ये त्यौहार बनाएंगे, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग, प्यार और एक दूसरे की मिठास, एक दूसरे के प्रति रिश्ते का सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। कल आपके साथ लाइव जुड़ूंगी मैं और शाम के टाइम पर जुड़ूंगी मैं, और रुद्राभिषेक ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। नाग पंचमी पर पूजा ज़रूर करें। कई लोगों के यहाँ रसोई के बाहर नाग बनाकर उसे पूजा जाता है। गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।